निकाल लिया गुस्सा, अब बस करो। नहीं मैं कर रहा, मैं इनके साथ कुछ बहुत गलत करूंगी, तब सुकून मिलेगा मुझे। क्या करोगी? तुम्हें क्यों बताऊं, तुम तो चमची हो उनकी। वो तुम्हें अपने पुराने जूते कपड़े जो दे देती हैं, उन्हीं की तरह हो। मैं क्यों उनकी उतरन पहनने लगी? भाईजान मुझे शॉपिंग करवाते हैं। पता है तुम बहुत ग्रीडी हो। हबीब साहब बताते हैं जब तुम पैदा हुई थी ना, तो अब्बू ने एक आया रखी थी, फकीरनी की बेटी थी वो। वही वही आदतें हैं तुम्हारी। सही करती है तुम्हारे साथ नास भी। बेचारी का मुंह नोच डाला तुमने। जा रही हो मनी के बाद। जाओ जाओ निकलो, चलो हटो यहाँ से। वैसे मीरा, कल जब हबीब साहब आए थे तो तुम कुछ बता रही थी भाईजान और किसी बुशरा के बारे में। ओए ये तो मैं बिल्कुल बताना ही भूल गई। भाईजान आजकल किसी लड़की से मिल रहे हैं। अच्छा, इसीलिए उन्हें डांट के गेट के बाहर फेंक के भाग गए। बिल्कुल ऐसा ही है। वहां भी घड़ी देख रहे थे। वैसे तुम्हें वो कॉकरोच कहाँ से मिला था? कॉकरोच वहीं पे था, आई मीन रेस्टोरेंट में, टेबल के नीचे था। मैंने उठा के ऊपर रख दिया। झूठी। शाबाश, अच्छा किया तुमने उस नासरा के साथ, और मारना था। आप ही बड़बड़ के बचा रही थी, सही से मारने भी नहीं दिया। वो तो भाईजान की वजह से। आपको पता है भाईजान का अफेयर चल रहा है? तुम्हें कैसे पता? तुम तो दूसरों के आइडियाज दोहराती हो। जरा सी बात तुम्हारे पेट में नहीं टिकती हुरिया, हर बात का ऐलान करना जरूरी होता है। अच्छा बताओ, सारी बात बताओ। आजकल भाई किसी लड़की से मिल रहे हैं। हबीब साहब ने शादी के लिए बड़ी कोई हसीन बीवी लेकर आए। ओह अच्छा। इरफान गायब है, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा है ना फोन उठा रहा है। तुम्हें पता है सुबह क्या हुआ है? नीरव और नासरा आपी ने जो तमाशा किया है। पहले तो रेस्टोरेंट में खाने में से कॉकरोच निकला, उसके बाद ये लोग बिल्लियों की तरह आपस में लड़ी हैं गाड़ी में। इतना कि तुम सोचो गाड़ी उलटते उलटते बची होगी। और तो और हमारा चालान हो गया। वार्डन ने भाईजान का मुंह सूंघा है। कमाल है यार, हिम्मत है इरफान की। मेरी भी तो हिम्मत है ना, तुम पागलों के साथ रह रही हो। वैसे बस कुछ दिन की बात है। इरफान ऑफिस गया है? हाँ, लेकिन चक्कर कुछ और भी है। बिंदिया, अच्छा मैं बाद में कॉल करूंगी। बिंदिया, अंदर जबरदस्त खिचड़ी पक रही है। किधर? किचन में? वहां तो वो दोनों, अरे उस हसीना 420 के बारे में तो हम भूल ही गए, जो हबीब साहब साथ भाग के आई है। चल के आई है, यानी निकाह वगैरह करके आई है। ऐसी खुद मुख्तार शादियों को ना भागना ही कहते हैं। तुम्हारी छठी क्या कहती है इस बारे में? तुम अंदर चलो तो तुम्हें पता चले ना कि अंदर क्या चल रहा है। तुम्हारी 5 हिस्से, बल्कि तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। चलो था। अच्छा अच्छा, तो आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं, वो अक्सर ग्रोसरी स्टोर में मुलाकात हो जाती थी। ये भी अकेली थी, मैं भी अकेला था, तो फिर हम पार्क में मिलने लगे। अच्छा, तो ये बात है। मेरे पास आओ चंदा। आप हबीब साहब के साथ भाग कर आई है ना? घर से भागना बड़ा गलत काम किया है आपने। बड़ी है, ऐसे नहीं कहते। असल में मेरी बहू मुझे बहुत सताती थी। अब मैं भी बहुत सताती हूँ बाकी बहनों को ना, ताकि वो भी घर से भाग जाएं। बहुत ही गलत जगह आ गए। छोटी के कमरे में चलियो कैसा बात। अरे बिंदिया आओ, बहुत मजे की लव स्टोरी चल रही है। हाँ, वो तो मैं सुनती रहूंगी, लेकिन ये अब यही रहेंगी, काम करेंगी यहाँ पे?
जी काम करेंगी इसीलिए तो आई। मेरा मतलब है हम दोनों मिलके काम करेंगे। अच्छा, सारे घर का काम तो फिर आप हमारी तनख्वाह बढ़ाते हैं। जितनी सैलरी आप हबीब साहब को देती हैं उससे दुगनी करते हैं। हबीब साहब को तो हम सैलरी देते ही नहीं। अच्छा चले, आपकी सैलरी दुगनी कर देते हैं, आपको भी कोई सैलरी नहीं देंगे। मजाक मजाक बहुत करती हैं ये। चले चले मिलके खाना पकाएं। ये धुलने सफ़िया जी अभी घर का कोई काम नहीं करेंगी। वो इस घर की नई बहू हैं। जब तक उनके हाथ की मेहंदी नहीं उतर जाती वो इस घर का कोई काम नहीं करेंगी। इस घर की रस्म है। ये रस्म कब शुरू हुई? अभी से। नई बहू आ गई तो नई रस्म भी आ गई। कपड़े कौन धोएगा? तुम? मैं? हाँ। बिंदिया बर्तन धोएगी, हुरिया आटा गूंदेगी, मीरा डस्टिंग करेगी और मैं पॉट्स में पानी भरूंगी। ये कब से डिसाइड हुआ जबकि बड़ी मैं हूँ और काम मुझे बांटना चाहिए? अभी से डिसाइड हो गया। और देखो भाईजान बिजनेस में बहुत बिजी हैं तो इन्हें इस काम में नहीं झोंकना। मैं कपड़े हरगिज़ नहीं धोऊंगी, मैंने कभी नहीं धोए। ठीक है, तो फिर कोई भी कोई काम नहीं करेगा। ना करे, मुझे क्या। खाना खाओगी? नहीं खाऊंगी, ऑर्डर कर लूँगी। पानी तो पियोगी ना? नहीं पीऊंगी, स्टोर से मंगवा लूँगी। गंदे घर में रह लोगी? पहले जैसे कि बड़ा साफ है, चूहे का बिल बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं कब तक नींद होगी। कभी नहीं। देखिए कितनी प्यारी बच्चियां माशाल्लाह। मेरे हाथों की मेहंदी उतरने तक मुझे काम करने से रोक दिया। अल्लाह का शुक्र मैंने इतनी भागदौड़ में भी मेहंदी रचा ली। तजर्बेकार थी ना। वैसे ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके लिए नहीं हो रहा है, ये एक दूसरे से लड़ाई में हो रहा है। वैसे आपकी मर्जी, जो मर्जी समझे आप। ये कैसे धुलेंगे? मैं धो दूंगा, खाना पका लो तो। खाना नहीं पका अभी तक? सौदा लेने गया था। आप नौकर क्यों नहीं रख लेते? आपसे सबने कहा है। ये कपड़े धो के मेरे कमरे का एसी चेक कर ले, वो शायद खराब हो गया है। जी बेहतर। कितनी प्यारी बच्ची हैं ना। भाईजान अभी तक नहीं आए ना? मैं बता रही हूँ आपको, ये वही चक्कर है। लड़की बुशरा अब क्या करे? सफ़िया के साथ क्या किया? उल्टा हमें नौकर बना दिया और बस नासरा को गायब करो, बात बिगाड़ती है। उसे भाईजान के साथ ऑफिस भेज दिया करेंगे। मेहंदी रिमूवर आता है, वो ले आऊंगी। और मैं मौका देखकर लगा दूंगी। इसके साथ तो कुछ कर लोगे, उस बुशरा के साथ क्या करना है जिसके साथ हमारे भाईजान का चक्कर चल रहा है? हम उसका रिश्ता लेने नहीं जाएंगे। पक्का?